ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के हमले ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी। ये बीमारी जिस तरह कोरोना से ठीक होने वालों को भी अपनी चपेट में ले रही है, उसे देखते हुए आप इसे कोरोना का साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये बीमारी किन लोगों पर अटैक करती है और आप इस बीमारी से खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये समझाने के लिए हमने देश के कई बड़े डॉक्टरों से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना से ज्यादा इस समय लोगों के माइंड में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी के केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में टेंशन भी बढ़ती जा रही है। जो अभी फंगस चल रहा है, ब्लैक फंगस जिसका नाम दिया गया है, वो उसको हो चुका है, तो उसकी आग भी निकालने को डॉक्टर ने बोला है। एयरवे के माध्यम से ये नाक में, आंख में और ब्रेन में पहुंच जाता है। इसमें मृत्यु दर बहुत हाई है। कोरोना ने अभी लोगों का पीछा भी नहीं छोड़ा कि अब कोरोना के साइड इफेक्ट ने दहशत बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में जो लोग कोरोना से ठीक भी हो जा रहे हैं, उन्हें ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में हालात सबसे बुरे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों की इससे मौत भी हुई है। राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने तो इसे महामारी घोषित कर दिया है। परेशानी की बात यह है कि ब्लैक फंगस के साथ साथ अब व्हाइट फंगस का खतरा भी मंडरा रहा है। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, इन दोनों से जुड़ी हर एक बात आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन पहले आप ये समझिए कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है। ये ब्लैक कलर का नहीं होता है, ये फंगस है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ऐसी फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हवा में, मिट्टी में, गंदे पानी में जगह जगह मौजूद होता है। इसका टेक्निकल नेम है म्यूकरमाइकोसिस और ये हवा में, गंदी मिट्टी में, गंदे पानी में होता है और नॉर्मल हवा में ये हम सबके शरीर में अंदर जाता है, बाहर आता है। हमारी अच्छी इम्यूनिटी की वजह से ये हमारे शरीर में जड़ नहीं पकड़ पाता। लेकिन जिन लोगों को कोरोना का वायरस अपनी चपेट में लेता है, उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लैक फंगस की चपेट में आने वाले 3 तरह के लोग हैं। जो लोग कोरोना से संक्रमित थे लेकिन ठीक हो चुके हैं, जो लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं और इलाज चल रहा है, और जो लोग कोरोना संक्रमित नहीं हुए लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माना जा रहा है कि उनमें भी कुछ दिन बाद फंगस का इन्फेक्शन हो जाए। जो लोग क्रोनिक मेडिकल इलनेस, जिसको डायबिटीज कहते हैं, या थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, या दमे की बीमारी से पीड़ित हैं, या ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो इसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही इसमें फंगल बीमारी सुपर इम्पोज हो जाती है उसकी कोविड की बीमारी के साथ, तो इसमें दोनों बीमारी हो सकता है। राजस्थान में इस वक्त ब्लैक फंगस की लहर चल रही है। ये है 12 जिले के छबड़ा के रहने वाले पृथ्वीराज मीणा। पृथ्वी की बहन शीला मीणा को कुछ ही वक्त पहले कोरोना हुआ था, जिसके बाद वो ठीक हो गए। लेकिन अब उनकी आंखों में भी दिक्कत है और चेहरे में भी सूजन है। कोटा के अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि ब्लैक फंगस हो गया है। शुरू में उनको बुखार आया, कोरोना हुआ, उसके बाद में वहाँ पे लोकल में इलाज करवाया। फिर हम उनको मेडिकल कॉलेज झालावाड़ ले गए। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद में ऐसा लगा कि ब्लैक फंगस है। यही हाल झालावाड़ के राजाराम का है। भाई दुर्गालाल का कोरोना का इलाज चल ही रहा था कि अचानक आंखों से दिखना बंद हो गया। हालत गंभीर हुई तो पता चला कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। सारी आंख bंद होगी, बिल्कुल बंद होगी, अच्छा नहीं दिख रहा, और दूसरी आंख में भी अब बेचारा हो और होठ और भी फूल रहे। राजस्थान ही नहीं, देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी ब्लैक फंगस मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक पूरे देश में ब्लैक फंगस के फिलहाल 7,251 मामले मौजूद हैं। और बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में फिलहाल 19 मई तक 197 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पूरे देश में कुल मामलों का करीबन 3% हिस्सा है।
अब आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस क्यों होता है और कैसे होता है। कोरोना के पेशेंट्स, खासकर वो पेशेंट जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज थी, जिनको स्टीरॉइड्स की हाई डोज काफी लंबे समय तक दी गई और उनको लगातार कई हफ्तों या कई दिनों तक आईसीयू में ऑक्सीजन, बाईपैप, वेंटिलेटर वगैरह लगा, उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। शायद कहीं ना कहीं हो सकता है जो एक ह्यूमिडिफायर चेंबर होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन पास होती है, उसमें भी कुछ जगहों पर हो सकता है उस पानी वगैरह को चेंज करने में उतनी सावधानी से ना हो पाई हो। इन कुल फैक्टर्स से मिलाकर के जो ऑक्सीजन जा रही थी, उस ऑक्सीजन में वो फंगस के स्पोर्स थे जो लो इम्यूनिटी की वजह से हमारे नोज में सेटल हो जाते हैं और वो डेवलप करते हैं फंगल हाइफी में। नोज से वो साइनसेस में चले जाते हैं, वहां से आंख में और वहां से वो ब्रेन में चले जाते हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ब्लैक फंगस की असली वजह क्या है। कि स्टीरॉइड्स का मिसयूज या एक्सयूज हमें फंगल इन्फेक्शंस का सबसे बड़ा कारण है। जो ट्रायल हुआ था स्टीरॉइड्स का, उसमें यह कहा गया था कि हमें 6 मिलीग्राम आईवी डेक्सामेथासोन 10 दिन के लिए देना है और उससे हमारी मृत्यु दर करीब करीब 1/3 घट जाती है। ये ट्रायल था। लेकिन यहाँ पर माइल्ड डिजीज के लोग खुद ले रहे हैं, बहुत लंबे समय तक लोग ले रहे हैं। यूज करेंगे तो हम फंगल इन्फेक्शन को न्योता, इन्विटेशन दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ब्लैक फंगस की दवा के लिए भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। भोपाल के पुष्पराज शुक्ला से मिलिए। दोस्त को ब्लैक फंगस हो गया है और पुष्पराज उनके लिए दवा लाने के लिए भटक रहे हैं। 3 दिन से हम लोग खड़े यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरे दोस्त को अगर 3 दिन हो गए, अब तक 3 दिन में एक भी डोज नहीं लगे उसको। अब आप ही बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ, आगे उसकी जान का जवाबदार होगा कौन। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 200 के करीब मरीज बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि एम्स जैसे बड़े अस्पताल के पास भी दवाओं की किल्लत है। फिलहाल स्टॉक में ये दवाई उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ में जो दूसरी दवाइयाँ भी डॉक्टर रेफरेंस के तौर पर देते हैं, खरीदने के लिए बोलते हैं, वो दवाइयाँ भी फिलहाल स्टॉक में नहीं है और ये भी जानकारी नहीं है कि आने वाले कितने दिनों तक ये दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहेंगी। ऐसे में वो लोग जो कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए बेहद मुश्किल वक्त चल रहा है। दिल्ली में 3 अस्पतालों को ब्लैक फंगस के इलाज का डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा। LNJP अस्पताल, GTB अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। इन तीनों अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की एक टीम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन के डॉक्टर्स की टीम बनाने की जरूरत है जो कि उस मरीज का ख्याल रखे। सरकारी में हमने GTB, LNJP और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। और तीसरा जो इसके इंजेक्शंस हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने ABP न्यूज को बताया कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अलग से वार्ड तैयार किया जा रहा है। उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हमने बनाई है जिसमें ENT सर्जन होंगे, जनरल सर्जन होंगे, फिजिशियन होंगे और प्लास्टिक सर्जन होंगे, जो कि एक अलग वार्ड में हमने व्यवस्था की है कि जो भी पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के होंगे उनको भर्ती करके उनको 3 से 6 हफ्ते तक एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन हम देंगे और सर्जरी की आवश्यकता होगी तो सर्जरी भी करेंगे। जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की बेतहाशा मौत हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग कई शहरों में भटकते नजर आए, उसी तरह से ब्लैक फंगस की दवाई की कमी न हो, इसे लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, हम बस ये चाहते हैं कि आप इस पर जल्द से जल्द विचार कर कार्रवाई करें, क्योंकि हम और लोगों को नहीं खोना चाहते। केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि फिलहाल जो कंपनियां ब्लैक फंगस की दवा का उत्पादन कर रही हैं, उनमें से 2 कंपनियों ने अपना उत्पादन पहले से ही 2 गुना कर दिया है और बाकी भी कंपनियां इसी तरह से अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं। देश भर के हालातों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत नोटिफाई कर बीमारी की श्रेणी में शामिल करे, जिसका मतलब ये होगा कि अब राज्य सरकारों को ब्लैक फंगस के मरीजों का ब्यौरा दर्ज करना होगा और वो सारी जानकारी केंद्र सरकार के साथ भी साझा करनी होगी। कोरोना की तरह ही ब्लैक फंगस मरीजों को ज्यादा संभलने का वक्त नहीं देता, इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते इसका इलाज शुरू कर दिया जाए। इसके लिए आपको इसके लक्षणों को जानना जरूरी है।
ब्लैक फंगस के लक्षण हैं नाक का बंद होना, नाक से खून निकलना, सिर दर्द या आंखों में दर्द, आंखों के आसपास सूजन, चेहरे में सूजन, किसी चीज को चबाने में परेशानी, जबड़े में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द। ऐसे में किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए वो समझिए। अगर हम डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल रखें। उसके लिए जो भी डॉक्टर के संपर्क में रह के अपने आप कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करे। स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल इज एब्सोल्यूट मस्ट। नंबर 2, सेल्फ मेडिकेशन करते हुए स्टेरॉइड्स ना ले, एंटीबायोटिक का मिसयूज ना करे। चौथा है हाइजीन, इंक्लूडिंग आवर ओन मास्क। जो मास्क हम पहनते क्लॉथ मास्क, वो वेट हो गया, वो गीला पड़ गया तो वो नहीं, उसको धो के सुखा के अच्छी तरह पहना। हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक फंगस के बीच व्हाइट फंगस के खतरे ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। पटना में व्हाइट फंगस के मामले मिलने की खबर से हड़कंप है। बताया जा रहा है कि व्हाइट फंगस में भी कोरोना की तरह फेफड़े संक्रमित होते हैं। फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आंत, किडनी और ब्रेन को भी व्हाइट फंगस संक्रमित करता है। जाहिर है कोरोना के बाद ब्लैक और व्हाइट फंगस का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बचाव का तरीका यही है कि सही वक्त पर पहचान हो और जल्दी इलाज शुरू किया जाए, नहीं तो एक बार फिर वैसी ही भयावह तस्वीरें सामने आ सकती हैं जैसी पिछले कुछ दिनों में देश ने देखी हैं।